नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल भक्तिमय में आप सभी को पुत्रदा पवित्रा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं इस एकादशी की, जिसे सावन की पुत्रदा पवित्रा या पवित्रोपना एकादशी भी कहा जाता है। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने कामिका एकादशी का महत्व बताया, कृपा करके आप बताएं कि सावन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसको करने की क्या विधि है और इसमें किस देवता को पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा और पवित्रा है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। आज मैं तुमको इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एक ऐसी कथा है जहाँ एक धर्मात्मा राजा की पीड़ा, एक गाय के आंसू और एक व्रत की शक्ति से बदल गया एक जीवन। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, वैभवशाली, समृद्ध और आनंदमयी। वहां के राजा थे महेशीजीत, धर्म के मार्ग पर चलने वाले और सत्यवादी राजा, दयालु और प्रजा का पालन पुत्र की तरह करने वाले राजा। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा खालीपन था जो सारी धन दौलत, वैभव और सारी शोभा होते हुए भी उन्हें खाली रखता था। सारी सत्ता उस खालीपन को भर नहीं पाती थी। उन्हें संतान नहीं थी। संतान ना होने का खालीपन केवल वही समझ सकता है जिसके कोई संतान ना हो। वो राजा राजमहल में अपने सभी कार्यों को पूरे मन से मुस्कुराते हुए करते और रात के अंधेरे में सुनाई देती थी उनकी आंसुओं की गूंज, उनके मन का खालीपन। राज सिंहासन पर बैठा एक दुखी पिता, जिसकी झोली कभी भरी ही नहीं थी और जिसकी गोद पूरी तरह खाली थी। राजा महेजीत ने बहुत से यज्ञ किए, ऋषियों से मिले, तीर्थ यात्राएं की और बहुत से दान किए, लेकिन उन्हें संतान नहीं मिली। एक दिन दुखी होकर उन्होंने एक सभा बुलाई। आंखों में आंसू, उनके स्वर में कंपन था। उन्होंने कहा, है मेरे प्रजाजनों, मैंने कभी किसी से अन्याय नहीं किया, किसी का धन नहीं छीना, ब्राह्मणों का अपमान भी नहीं किया। मैं सबका रक्षक बना, सबको अपने पुत्र के समान माना, फिर भी मेरी झोली सुनी क्यों है? संतान का सुख मुझसे क्यों दूर है? राजा की यह करुणा पुकार सुनकर उनके सभी मंत्री, पुरोहित और प्रजाजनों का हृदय द्रवित हो गया और फिर इसका हल ढूंढने के लिए राजा अपने मंत्रियों को लेकर वन की ओर चल दिए। वन में वो कई आश्रमों में कई ऋषियों से मिले और अंत में उन्हें दर्शन हुए ऋषि लोमेश के। वो वयोवृद्ध, दिव्य, तेजस्वी, तप के परम पथिक, जिनका एक एक रोम कल्पों में झड़ता था। वो एक बहुत ही दिव्य पुरुष थे। राजा और उनके मंत्रियों ने लोमेश ऋषि को वहां प्रणाम किया और राजा ने उन्हें अपने आने का कारण बताया। ऋषि ने उनकी पीड़ा को सुना और फिर उन ऋषि ने आंखें मूंदी, ध्यान लगाया और ऋषि बोले, राजा महाजीत, इस जन्म में तुम भले ही धर्मात्मा हो, परंतु पिछले जन्म में तुम एक निर्धन वैश्य हुआ करते थे। एक बार ज्याह माह की तपती दोपहर ही थी। 2 दिनों से भूखे प्यासे तुम एक जलाशय के पास पहुंचे। वहां पहले से एक प्यासी गाय जल पी रही थी, जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन तुमने उसे वहां से हटाया और कहा, यहाँ से हटो, पहले मैं जल पीऊंगा, और स्वयं जल को पी लिया और उसे वहां से हटा दिया। उस प्यासी गाय के आंसू और उसके हृदय की पीड़ा ने राजा के भाग्य से संतान वियोग लिख दिया। उस दिन भूखे रहने के पुण्य के कारण तुम राजा तो बन गए, लेकिन गाय को जल से वंचित करने का पाप तुम्हें पिता बनने से वंचित कर गया। राजा और उसके मंत्री यह सुनकर घबरा गए और फिर सबने हाथ जोड़कर पूछा, है ऋषिवर, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे राजा का ये पाप नष्ट हो जाए। ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। ये बहुत ही पवित्र एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करो, रात्रि में जागरण करो और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर इसका पारण कर दो। इस व्रत का पुण्य राजा को संतान का सुख देगा और उनकी गोद भर जाएगी। राजा को इस बात को सुनकर बहुत संतोष हुआ। जब वो एकादशी आए, पूरी नगरी ने राजा के साथ उस व्रत को किया और रात को जागरण भी किया। भक्ति के गीतों से वो रात गूंज उठी और सुबह होते ही उस पुण्य का फल सभी ने राजा को अर्पित कर दिया। कुछ ही दिनों में रानी ने गर्भधारण किया और समय आने पर एक तेजस्वी, गुणवान, धर्मनिष्ठ पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। राजा महेजीत की गोद अब सुनी नहीं रही। वो पुत्र उनके जीवन में प्रकाश और प्रजा की आशा बनकर आ गया। तो ये थी सावन पुत्रदा पवित्र एकादशी की व्रत कथा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि पशु मात्र का भी अपमान या अत्याचार हमें भवसागर में दुख देता है। पूर्व जन्म में पाप किए हुए इस जन्म में बाधाएं बनकर हमारे सामने आते हैं, लेकिन भक्ति, श्रद्धा और व्रतों की शक्ति से भाग्य को बदला जा सकता है।
विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी संतान की इच्छा रखने वालों के लिए एक वरदान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा से इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सारे पाप नष्ट होते हैं, उसे संतान सुख प्राप्त होता है और अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जिसने संतानों के लिए मन में पीड़ा जानी है वो इस एकादशी की महिमा को जान पाएगा। तो ये थी आज की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्तिमय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।